हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। वीडियो में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई है जो आपका खाद्य फसल है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को देते हुए चलें, इससे आप लोगों का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी जो है आपके खाद्य फसल है, तो आपका मक्का जो है खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर सी मक्का। मक्का जो है यह खाद्य फसल है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो है यह आपका भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सीमांत भूमि। ये जो सीमांत भूमि है ये आप लोगों का भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभूमि, ऑप्शन बी है निवल बोया क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये तीनों जो भूमि है ये आपके भू उपयोग स्वर्ग भूमि है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की जो कृषि होती है वह किससे संबंधित होती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य सागरीय कृषि से। देखिए, खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है ये आपके भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये आपके रोपण फसल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है गेहूं। गेहूं जो है ये आपका रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कॉफी, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, और ऑप्शन नंबर डी रबड़। ये तीनों जो है ये आपके रोपण फसल है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि जो है यह अधिक सफल रही है। कहाँ पे जो है यह अधिक सफल रही है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है डेनमार्क में। देखिए, सहकारी कृषि जो है यह आपके डेनमार्क में अधिक सफल रही है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की जो है कृषि का विकास किया गया था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है रोपण कृषि। यानी कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जो है रोपण कृषि का विकास किया गया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल जो है यह आपकी एकल कृषि नहीं है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है मिश्रित कृषि। हम आप लोगों का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी से देखते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सी एकल कृषि जो है नहीं है। मिश्रित कृषि जो है ये आपका एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है डेयरी कृषि, ऑप्शन नंबर सी है रोपण कृषि, और ऑप्शन नंबर डी आता है वाणिज्य अनाज कृषि। ये तीनों जो हैं ये आपके एकल कृषि हैं। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्न प्रदेशों में से किस में जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है नहीं की जाती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, और बाकी जो क्षेत्र है इसमें की जाती है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्म विकसित की गई थी। निम्न में से कौन से देशों हैं जिनमें गेहूं व अनाज की अधिक उत्पादकता की जो है किस्म विकसित की गई थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है मैक्सिको तथा फिलीपींस। मैक्सिको तथा फिलीपींस जो है यह देश है जिनमें गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में जो है विकसित की गई थी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल है जो आपकी नहीं बोई जाती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है गन्ना। शुष्क कृषि में जो है गन्ना जो फसल है इसको नहीं बोई जाती है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये आपके कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है नमक। नमक जो है ये कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। और बाकी देखिए ऑप्शन नंबर है चीनी, ऑप्शन नंबर सी है कॉफी, ऑप्शन नंबर डी है चाय। ये तीनों जो है ये कृषि आधारित उत्पादन है, लेकिन नमक ये कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के जो कॉफी बागान है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है फेजेंडा। देखिए ब्राजील के आपके जो कॉफी बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी जो है यह आपके रोपण फसल नहीं है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है चावल। चावल जो है ये आपका रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर है रबर, बी है चाय और सी है गन्ना। ये तीनों जो है ये आपके रोपण फसल हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए जो है यह आपका आदर्श तापमान जो कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए गेहूं की खेती का जो आदर्श तापमान है यह आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर तापमान होना चाहिए। यह तापमान जो है आपकी गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आज विश्व में लगभग कितने लोग जो है भरण पोषण, चलवासी, पशुचारण पर निर्भर हैं? भरण पोषण, चलवासी और पशुचारण पर कितने लोग जो है विश्व में आज जो निर्भर है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है 2 करोड़। विश्व में 2 करोड़ लगभग लोग हैं जो भरण पोषण, चलवासी और पशुचारण पर जो है यह निर्भर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, चावल धान की खेती संबंधित है। चावल या जो धान की खेती है ये आपके किससे संबंधित है? किस कृषि से संबंधित है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है गहन निर्वहन कृषि से। चावल या आपकी धान की जो खेती है यह आपके गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मलेशिया। मलेशिया जो है यह आपके रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इन सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है फसलोत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है पशुपालन और ऑप्शन नंबर सी है मत्स्योत्पादन। ये तीनों जो है ये आपके कृषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए जो है ये आपका निम्न जो ऑप्शन है इनमें से कौन ऑप्शन जो है ये आपके अधिक उपयुक्त है आपकी कृषि के लिए? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मैदान। देखिए मैदान जो होता है ये आपके कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? कृषि निर्धारण में किस कारक का जो है भारत में जबरदस्त हाथ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी वर्षा। वर्षा जो है ये आपके कृषि निर्धारण में भारत में जो है जबरदस्त इसका हाथ होता है। किसका? तो वर्षा का। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड अभी कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।